अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी के ऊपर। प्रोटीन की कमी का शिकार जो लोग होते हैं उनको कैसे पता चले कि हमारे अंदर प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ हम जानेंगे किन चीज़ों में हमें प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मिलता है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ, प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की तरफ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या हैं, और इसकी वजूहात जानने से पहले हमें ये पता होगा कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर 3 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है कार्ब्स जो कि कार्बोहाइड्रेट हैं, और दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है फ़ैट। फ़ैट जो है वो हेल्दी फ़ैट भी होते हैं और अनहेल्दी फ़ैट भी होते हैं, बट बदकिस्मती से हमारी जो आजकल की खाना है उसमें अनहेल्दी फ़ैट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम जो है वो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। एनीवे, हम बात कर रहे हैं आज प्रोटीन डेफिशिएंसी के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि पहले के जो लोग थे पुराने ज़माने के, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे, उनमें जो है वो बहुत लंबा जीते थे और सेहतमंद रहते थे। उसकी वजह ये होती थी कि बहुत ज़्यादा जो है वो दूध, दही, देसी घी वगैरह खाते थे। प्रोटीन जिन चीज़ों में होता था वो अच्छे से ले रहे होते थे, प्योर चीज़ें खा रहे होते थे, तो उनकी सेहत जो है बहुत लंबे अरसे तक ठीक रहती थी। हमारे अंदर जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, इसी वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो रहते हैं, हमें अक्सर कोई ना कोई बीमारी जो है हमारे ऊपर रहती है। तो इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। वजूहात जानते हैं सबसे पहले कि अगर वजूहात क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो अच्छे रीज़न मैं आपको बताऊंगा जिससे आप जान सकते हैं कि आपके अंदर जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है। इसमें नंबर 1 पे आती है स्वेलिंग। मेडिकल लैंग्वेज में इसे एडिमा भी कहते हैं। आप देखेंगे कि आपके हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, उस पर सोजन आना शुरू हो जाएगी। सो स्वेलिंग की कोई और वजह भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको स्वेलिंग है तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है, क्योंकि स्वेलिंग की वजह ये भी हो सकती है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या फिर आपको जो है वो किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी जो है वो है। नंबर 2 पे आता है नींद का कम आना। अगर आपको नींद कम आती है, या फिर आधी नींद, जैसे बंदा जो है वो आधा जागता रहता है, आधा सोता रहता है, तो आप में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। नंबर 3, बच्चों में जो है वो अगर आप देखेंगे कि बच्चों की हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो उनमें मेल न्यूट्रिशन की वजह से हमारे अक्सर बच्चों की जो है वो हाइट रह जाती है। सो उनमें प्रोटीन, जब भी आप देखेंगे कि बच्चों की हाइट नहीं ग्रोथ हो रही, तो उनको ये समझ लें कि इनके अंदर प्रोटीन की कमी है। नंबर 4, ऐसे लोग जिनके बाल जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, बाल खुरदरे होना शुरू हो जाते हैं, बालों के अंदर शाइन नहीं रहती, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। नंबर 5, ऐसे लोग जिन लोगों के नेल्स जो है, नाखून जो हैं वो टूटना शुरू हो गए हैं, या फिर नेल्स जो है उनके ऊपर सफ़ेद रंग के स्पॉट बनना शुरू हो गए हैं, तो आप ये समझ जाएं कि इन लोगों के अंदर जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। नंबर 6, ऐसे लोग जिनके जो मसल होते हैं वो वीक होते हैं। मसल जो है आपके मसल को फीड करने के लिए, ये जो मसल होते हैं इनको फीड करने के लिए, इसे डोले कहते हैं, इसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो बॉडी बिल्डर हजरात है वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो प्रोटीन जो है वो ये लेते हैं मसल। जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, तो आपकी बॉडी मसल में से प्रोटीन लेके आपकी बॉडी में देना शुरू कर देती है। तो जब आपकी बॉडी जो है वह यहाँ से जो प्रोटीन होता है उसको लेना शुरू करती है, तो आपका जो मसल है वो वीक हो जाते हैं और गोश्त आपका लटकना शुरू हो जाता है। आपने बूढ़े लोगों में देखा होगा कि उनके जो मसल्स है वो लटके होते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी में गए होते हैं वो। तो अगर आप में मसल वीक हैं तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है। इसके अलावा अगर आप में जो है वो हड्डियां कमज़ोर हैं तो भी आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। अब आप बोलेंगे हड्डियों के लिए तो कैल्शियम ज़रूरी होता है, तो अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे साइंस की, तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो हड्डियाँ होती है वो कैल्शियम और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। सो हमें ज़रूरी है कि प्रोटीन, अगर आप देखते हैं कि जब बूढ़े होते हैं वो गिरते हैं तो उनके फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो उनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से कहीं भी वो गिरेंगे एकदम से फ्रैक्चर आ जाता है, लेग फ्रैक्चर हो जाता है, बाजू में फ्रैक्चर हो जाता है, हिप फ्रैक्चर हो जाती है। तो ये जो साइन थे 6 मैंने आपको बताए हैं, इनसे आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर आप में प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आपको खाना कौन सा लेना चाहिए, आपको फूड कौन से लेने चाहिए, ये बहुत एक लंबा टॉपिक है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये सब में प्रोटीन होता है। आप दूध ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, छाछ, बटर, सब चीज़ें। चीज़ के अंदर जो है बहुत अच्छी मिकदार में, वाइट चने के अंदर जो है प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। इसी तरह चिया सीड में प्रोटीन अच्छा होता है। इसी तरह जो है आपको जिसको तुख मलंगा बोलते हैं,
आप बेसल सीड्स उसमें भी जो है वो होता है प्रोटीन। इसके अलावा जो है आप गोश्त खा सकते हैं, गोश्त के अंदर जो है प्रोटीन मिलता है। मछली के अंदर जो है वो प्रोटीन अच्छी मिकदार में होता है। और इसके अलावा जो सब्ज़ियां हैं उनमें जो है वो पालक के अंदर प्रोटीन आपको मिलता है। इसी तरह जो मौसमी फल जो भी है उसको आप ले सकते हैं, प्रोटीन अच्छी मिकदार में उनमें होता है। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा कि अंडे जो हैं बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। सो आपको रोज़ाना कम से कम 2 अंडे लाजमी खाने चाहिए। और जो लोग सोचते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर अंडे खाने से हाई हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई इसलिए होता है कि उसके ऊपर आप नमक डालते हैं, तो तब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। इस तरह अदरवाइज़ अंडे से जो है ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। अंडे आपको रोज़ाना लेने चाहिए। अंडे बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और इनमें प्रोटीन वाफर मिकदार में होता है। सो आपको अंडे 2 जो है वो रोज़ाना लेने चाहिए। दही बहुत अच्छा सोर्स है, दही भी आपको लेना चाहिए अपने खाने के साथ। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको भी जो है आप जितना भी मौसमी आप फ्रूट हैं वो लाजमी उनको दिया करें। और जितनी भी ये ब्रेड वगैरह उनको देते हैं इनसे अवॉइड किया करें, क्योंकि हम उनको जो है वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं और प्रोटीन उनको दे नहीं रहे होते, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो उनको प्रोटीन जिन चीज़ों में वो दें ताकि उनकी ग्रोथ भी बढ़े और उनका जो दिमाग है वो भी तेज़ रहे। सो आज की वीडियो ये थी, इसके ऊपर जो है वो खाने के ऊपर जो प्रोटीन जो है रिच फूड है इनके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आने वाले कुछ अरसे में। और होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।